कि गांव के कुछ जनप्रतिनिधि उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नागौर के रियाबड़ी में तनाव जारी। बंद करो, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। लीज धारकों का ग्रामीण जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप। और हम किसी भी सूरत में इस परिवहन या इस बजरी का जो ढेर है उसको नहीं उठने देंगे। बोले बजरी खनन के लिए करते हैं अवैध वसूली। नागौर के रियाबड़ी में बजरी खनन वैध और अवैध के बीच फंस गया है। गांव वाले जहां अवैध खनन का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बजरी खनन के लिए लीज कानूनी तरीके से दी गई है। लेकिन गांव वालों का आरोप है कि वैध लीज की आड़ में अवैध तरीके से बजरी खनन किया जा रहा है। जैसे के अंदर से धक्का लगा, ये मेरे पाँव की जो नली है वो फ्रैक्चर हो गई, तो फिर वो मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते समय एक लोहे का सरिया था उनके हाथ में, तो उनके लोहे के सरिया से सर में मारा और मैं नीचे गिर गया। सरकार उन्हीं पूंजीपतियों को या उन्हीं करोड़पति लोगों को और करोड़पति बनाने के लिए हमारे कम से कम 20 गांवों के जो क्षेत्र है वहाँ से बजरी उठा करके हमेशा हमेशा के लिए इस आबाद क्षेत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। सोमवार को नागौर के रियाबड़ी इलाके में बजरी रीच को लेकर लंबे वक्त से चला रहा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोप था कि खनन और परिवहन का विरोध कर रहे गांव वालों पर माफिया ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन खननकर्ताओं का आरोप है कि गांव वालों ने उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। मेरे पीछे आप जो ये जली हुई गाड़ियां देख रहे हैं, ये उन वैध लीज धारकों की गाड़ियां हैं जिन्होंने यहाँ पर रियाबड़ी के अंदर सरकार द्वारा जारी जो लीज उनको दी गई है बजरी निकालने के लिए, ये उनकी गाड़ियां हैं। लीज धारकों का आरोप है कि आज से 2 दिन पूर्व शाम को ग्रामीणों और लीज धारकों के कार्मिकों के बीच एक झड़प हुई थी, जिसके बाद कुछ ग्रामीण घायल भी हुए थे। वहीं लीज धारकों का आरोप है कि ग्रामीणों द्वारा रात करीब 12 से 1 बजे के बीच वो यहाँ पर जो बजरी का स्टॉक देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आए और उनकी खड़ी हुई 2 जेसीबीओं व एक क्रेटा गाड़ी सहित अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण और लीज धारक अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एसडीएम सुरेश कुमार ने साफ कर दिया है कि बजरी लीज सरकारी नियमों के मुताबिक दी गई है। ये जो लीज है वो वैध लीज है, क्योंकि सरकार ने अपने नियमों के अनुसार दी है और ये लीज गोचर या ओरल में न होकर गैरमुमकिन नदी क्षेत्र में। पिछले कुछ दिनों से जो विवाद हुई है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा इस लीज को, इस वैध लीज को ओरल और गोचर बताकर निरस्त करने की मांग की जा रही है। लीज को निरस्त करना और लीजधारियों को बजरी खनन से रोकने का काम हमारे खनन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। हालांकि और साथ ही ग्रामीणों की जो मांग है, निरस्त करने की मांग है, उस मांग के संबंध में हमने उच्च अधिकारी को इस संबंध में सूचित भी कर दिया। गांव वाले जहां वैध बजरी लीज की आड़ में लीज धारकों पर अवैध बजरी खनन का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बजरी खनन कर्ताओं ने गांव के कुछ जनप्रतिनिधियों पर हर महीने उगाही मांगने और चुनाव के दौरान संसाधनों की मांग करने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बजरी के अवैध खनन को रोकने और लीज को निरस्त करने की मांग की है। तो अगर अब की बार अगर आप यहाँ पर खनन करोगे, हमारे क्षेत्र में अगर खनन करोगे, तो आपको भी हमारे को ये देनी पड़ेगी। पहले उन्होंने अपने कमीशन बेस पर बात करी, लेकिन वो नहीं बैठा, तो उन्होंने फिर बाद में 5% की इनसे मांग करी, वो 5% भी नहीं करा। तब उन्होंने लास्ट के अंदर ये कहा कि जब मैं भविष्य में चुनाव लड़ूं इस रियाबड़ी से, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, पैसों से भी, गाड़ी घोड़ों से भी। तो ये जो सारी मांगे हैं ये उनकी थी, और उसके बाद में हमने इन लोगों ने जो लीजदार के इन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद में वो उनका प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है, वो चल रहा है। पुलिस भी मान रही है कि रियाबड़ी इलाके में बजरी की वैध लीज दी गई है।
बिल्कुल झूठे पोस्ट डाल रहे हैं वो। अगर ऐसी कोई खबर है तो बिल्कुल विधिवत सरकार द्वारा लीज दी गई है और खनन विभाग द्वारा उनको रवाने दिए गए हैं और उन्हीं की पालना से पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में खनन का परिवहन हो रहा था। आपके ऊपर भी मिली भक्ति का आरोप लगाया सांसद ने। बिल्कुल झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं, वो उनकी आदत है, हमेशा इस प्रकार से आरोप लगाते हैं। वो बिल्कुल झूठे आरोप लगाते हैं। बजरी खनन को लेकर गांव वालों और लीज धारकों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी लीज को कानूनी तौर पर सही ठहरा रही है, लेकिन जिस तरह गांव वाले वैध लीज की आड़ में अवैध बजरी खनन का आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच बेहद अहम है। वहीं अब ग्रामीण है जो इस लीज को निरस्त करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब भी उनका प्रदर्शन और उनकी मांग जारी है कि इस बजरी लीज को निरस्त की जाए। कैमरामैन मुरलीधर सोनी के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। अभिभावकों के लिए महंगी होती शिक्षा एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन जब उनके बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ने पर फेल कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे? ऐसा एक हैरान करने वाला मामला सिरोही के सरकारी स्कूल नवीन भवन से सामने आया, जहां 40 बच्चे फेल कर दिए गए। बच्चों के रिजल्ट आने के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी शिक्षक का बदला। ट्यूशन नहीं पढ़ा तो कर दिया फेल। परिजनों में उबाल, स्कूल में बवाल। आपको भी बोलना सिखाया क्या था? आपने सिखाया बच्चों को? क्यों नहीं सिखा रहे हो? ये वो माँ है जिसकी बच्ची ने क्लास में फेल होने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया। ऐसे में माँ चीख रही है, चिल्ला रही है उस शिक्षक पर जिसका काम ही है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन उसने बच्चों से इस बात का बदला लिया कि उसके यहाँ ट्यूशन लेने नहीं आए। बस इसी से नाराज बच्चों के परिजन स्कूल में पहुंच गए। उस शिक्षक पर भड़के हुए हैं। शिक्षक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निलंबन की मांग की। मेरी बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मरने तक हो गई कि मेरे नहीं आ सकती सप्लीमेंट्री। मेहनत की है, बच्चे में 12th 10th में अच्छे परसेंटेज बने हैं, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट करने की जरूरत आ गई। फिर उन्होंने पढ़े, पास हुए, लेकिन फिर भी 20 बच्चों को फिर से सप्लीमेंट्री दे दी, फिर से फेल कर दिया। 40 को सप्लीमेंट्री, पहले 20 को फेल किया, फिर वापस से 20 को फेल किया। तो वो बोल रहा है तुम्हारी बच्ची का लेवल नहीं है, दूसरे बच्चों का लेवल नहीं है, तो लेवल तुम्हारा बनाओ ना, लेवल बनाओ पढ़ाने का। 40 बच्चे फेल हो रहे हैं, अगर एक क्लास में 40 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो टीचर का लेवल है या बच्चों का लेवल? वो क्या माँ के पेट से सीख के आया होगा लैंग्वेज? दरअसल ये घटना सिरोही के सरकारी स्कूल नवीन भवन की है, जहां भौतिक विज्ञान के शिक्षक राजेंद्र जैन पर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ने पर क्लास के 136 में से 40 बच्चों को फेल करने का आरोप लगा है। सैकड़ों की तादाद में सरकारी स्कूल में पहुंचे अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कॉपियों की रीचेकिंग की भी मांग की, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अंकों में कोई हेरफेर तो नहीं की गई। मैं फिजिक्स स्कूल में पढ़ाता हूँ और के बच्चे के दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं, तो क्या फिजिक्स में पढ़ाता तो मेरे पास कोचिंग में आने चाहिए, मेरे पास पढ़ने आने चाहिए। कोचिंग में क्यों जाते हैं? मेरे पास ट्यूशन क्यों नहीं आते? इसकी इसने खुन्नस निकाली है और बच्चों के भविष्य के साथ इसने अगली बार भी बच्चों को फेल किया, इस बार भी फेल किया। सप्लीमेंट्री दी बच्चों को, सप्लीमेंट्री में इसने फेल किया। जबकि स्कूल के बच्चों ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने पहले ही कह दिया था अगर एग्जाम में पास होना है तो उनके पास ट्यूशन लेना होगा। इस ट्यूशन की फीस 15,000 थी। ऐसे में कई छात्र इसे अफोर्ड नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने टीचर से ट्यूशन लिया था वो पास हो गए, बाकी को फेल कर दिया गया। उन्होंने ही टॉप किया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और बाहर लिखा है ट्यूशन मुक्त विद्यालय, और अर्धवार्षिक में 50 में से 8 और 5 और ऐसे कोई नंबर आता है क्या? एक नंबर दिए, और वो प्रैक्टिकल में और 10 और दे रहे, 30 में ऐसे 10 और 5 और ऐसे नंबर दे रहे। उन्होंने पहले भी बोला था कि मैं 30 से 40 बंदों को फेल करूंगा। हाँ, पहले से बोलते आ रहे कि फेल करूंगा, मैं तो फेल करूंगा, क्या उड़ेंगे तुम तो उड़ोगे। उनका मकसद ही था शुरुआत से कि फेल करना, तो फेल ही किया। हालांकि इस मामले को शिक्षक राजेंद्र जैन ने झूठा बताया। उनका कहना है कि बच्चों पर कभी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। अभी फिजिक्स के एक ही लेक्चरर है,
गवर्नमेंट की तो सैलरी मिलती है ना सर। उसके बाद दबाव हमने बनाया नहीं ना, किस बात है, जो कह रहे वो गलत कह रहे। किसने दबाव बनाया? दबाव कुछ नहीं बनाया। छटनी करनी पड़ती है। 11th से 12th में बच्चे आते हैं तो 12th में रिजल्ट कम रहता है तो थोड़ी बहुत छटनी करनी पड़ती है। फिलहाल सिरोही पुलिस ने प्रदर्शन के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्कूल में तैनाती की है। हालांकि अभी तक शिक्षक राजेंद्र जैन के खिलाफ कोई औपचारिक FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस परिजनों की शिकायत पर जांच कर रही है। लेकिन हालांकि इस मामले में अभी विभाग जो है चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसे सारे आरोपों को जो है निराधार मान रहा है। लेकिन इस मामले में जिला कलेक्टर को जो है एप्लीकेशन दी गई है और उस स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। इस 15 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी भी है। कल बीकानेर में सर्वाधिक 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो राजस्थान में भी कल बीकानेर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और पूर्वी जिलों में खासतौर पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 17 जुलाई तक 15 जिलों में बारिश के आसार हैं। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए पहले से ही यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। और ये आसमानी आफत ने कहीं ना कहीं जुलाई में जो सैलाब लाया है उसने कई घरों को तो तबाह कर ही दिया है, साथ ही लोगों की दिनचर्या में भी एक बड़ा असर डाला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन करने में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश का इंतजार लोग करते हैं, लेकिन ये बारिश क्योंकि प्रशासन के सिस्टम का फेलियर जो है उसके चलते लोगों के लिए परेशानी बना दी है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पर पुल टूट चुके हैं, कई जगह पर रास्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं, संपर्क 2 गांवों के बीच का टूट गया है और लोग इस उफनाते नाले को पार कर रहे हैं जो इनकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बना हुआ है। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में सैलाब डराने लगा है। आपको हम 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाड़मेर, जोधपुर, करौली और सवाई माधोपुर की। बाड़मेर की तस्वीर आप देखिए, रात के अंधेरे में पानी का इस सैलाब किस तरीके से लोगों के रास्ते में खलल डाल रहा है वो साफ नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां इसमें रुक गई हैं। जोधपुर में भी नाले उफान पर है, घरों में पानी घुस गया है, दीवारें धराशायी हो गई हैं। करौली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये है जो हाईवे बने हुए हैं ये किस तरीके से टूट चुके हैं और ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि वहां पर कुछ लोगों ने अपनी खुद की सतर्कता के लिए इस पूरे रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया है ताकि किसी भी तरीके का और ये हादसा बढ़ ना सके। यही हाल रणथंभौर में सवाई माधोपुर का भी है, जहाँ पर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है और बारिश से सैलाब लगातार नजर आ रहा है। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां भारी बारिश से पांचना बांध लबालब है। पांचना बांध में 532 क्यूसेक पानी की आवक है। पांचना बांध का जलस्तर पहुंचा है 258 मीटर। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। जलस्तर बढ़ने पर एक बार फिर पानी छोड़ा जा सकता है। मंडरायल का नींदर बांध भी ओवरफ्लो हो गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में पानी की आवक तेज होने से पांचना बांध में 532 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, जिस वजह से कुछ गेट्स खोलने पड़े हैं ताकि पानी का फ्लो यहां पर अच्छे से हो सके, नहीं तो इलाके में बाढ़ की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां पर गलवा बांध में डूबा है युवक। बांध में डूबे युवक की तलाश अभी भी जारी है और गलवा बांध में पलाई बालाजी के पास युवक डूबा है। सूचना पर उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। तो देखिए, गलवा बांध में युवक के डूबने की खबर है। बांध में डूबे युवक की तलाश में रेस्क्यू जारी है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। गलवा बांध में युवक के डूबने की जानकारी सामने आ रही है। गलवा बांध में पलाई बालाजी के पास युवक डूबा है। गलवा बांध में युवक डूबने से उसकी तलाश अब लगातार की जा रही है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है।